2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। बता दें कि सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन हुआ है और इस खास मौके पर कल पीएम मोदी मंदिर पहुंचे थे। कल पीएम ने मंदिर में पूजा की और फिर 1000 सेकंड तक होने वाले ओंकार नाद के सामूहिक उच्चारण में शामिल हुए। वहीं आज प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, जिसकी शुरुआत शंख चौक से होगी। वहीं इसके बाद पीएम जनता को संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 रोजा गुजरात दौरा है, जहां पर आज शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा आपको बता दें कि शंख चौक से होगी शौर्य यात्रा की शुरुआत और पूजा अर्चना के बाद पीएम का संबोधन भी होगा। तो बड़ी खबर, पीएम मोदी गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आपको बताते चलें कि सुबह 9:45 पर शौर्य यात्रा होगी। सुबह 10:25 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन होंगे। सुबह 11 बजे जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। दोपहर 12:10 पर राजकोट के लिए रवाना होंगे। 1:30 बजे वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का उद्घाटन होगा और 3:55 पर अहमदाबाद के लिए प्रस्थान होगा। सुबह 9:45 पर शौर्य यात्रा से इसकी बाकायदा शुरुआत होगी। 10:25 पर सोमनाथ मंदिर में पूजा होगी। 11 बजे ये दरअसल आज का पूरा शेड्यूल है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काफी बिजी रहने वाले हैं। काफी बिजी शेड्यूल है, जहां पर पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत होगी, तो वही दोपहर और शाम होते होते वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी प्रधानमंत्री को आज शामिल होना है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, काफी उत्साह गुजरात के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा और अहम दिन है और आज प्रधानमंत्री का शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है। भवे भवे नाति भवे वोष्मान भूद्वाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। तो आज प्रधानमंत्री का गुजरात दौरे का दूसरा और अहम दिन है और आज काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है, जहां सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के साथ दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे और शाम होते होते वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी प्रधानमंत्री को शामिल होना है। तो पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और बता दें कि सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन भी हुआ है और इस खास मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी बिजी रहेंगे। लेकिन इससे पहले कल पीएम मोदी मंदिर पहुंचे थे। कल पीएम ने मंदिर में पूजा की और फिर 1000 सेकंड तक होने वाले ओंकार नाद के सामूहिक उच्चारण में शामिल हुए। वहीं आज प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे, जिसकी शुरुआत शंख चौक से होगी। वहीं इसके बाद पीएम जनता को भी आज संबोधित करेंगे। ठीक सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी इस खास मौके पर संबोधित करेंगे और ठीक उससे पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शत्रु की बर्बरता से कहीं और आज से 1000 साल पहले गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला हुआ था। इसी के 1000 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में जब ओंकार को उच्चारण हो रहा था, तब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण ओमकारमय हो गया है। भव्य और दिव्य तस्वीरें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आपके सामने है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने कल पूजा अर्चना की थी और इसके अलावा ओंकार महामंत्र का जाप हुआ और इसके अलावा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की कुछ और झलकियां भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह है और कल से ही ये पूरा पर्व मनाया जा रहा है। तो सोमनाथ स्वाभिमान की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ओंकार महामंत्र का जाप किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और पूजा की
तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की तस्वीरें आपके सामने हैं। भगवद्भाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा। और वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्यता और दिव्यता से भरा ड्रोन शो देखने का सौभाग्य मिला। इस अद्भुत शो में हमारी प्राचीन आस्था के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का तालमेल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर गया। सोमनाथ की पावन धरा से निकला ये प्रकाश पुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा है। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भोष्मान् भगवद्भाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ में त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का जयकारा किया। इसका वीडियो भी आप देख रहे हैं, इसका वीडियो भी सामने आया है और आसमान में आतिशबाजियां हो रही थी। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे हो रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी हाथ में त्रिशूल उठाकर महादेव का जयकारा कर रहे थे। तो ये तस्वीर भी आप देखिए, ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ में त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का जयकारा किया और ये तस्वीर सामने आई है। और इसके अलावा आसमान में आतिशबाजियां भी हो रही थी। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे हो रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी हाथ में त्रिशूल उठाकर महादेव का जयकारा कर रहे थे। तो ये कल की तस्वीरें हैं और आज भी प्रधानमंत्री का दौरे का दूसरा दिन है और काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। तो अद्भुत नजारा देखने को मिला सोमनाथ परिसर के आसपास, जहां पर एक आतिशबाजी हुई और ये नजारा आप देखिए, मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये नजारा, अद्भुत नजारा। और सोमनाथ मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। अरब सागर के तट पर स्थापित यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और आस्था का प्रतीक है, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने बार बार खंडित करने की कोशिश की, लेकिन सोमनाथ अटल, अडिग और अखंड बना रहा। दरअसल सोमनाथ मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय आस्था के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, उसी भौगोलिक जगह पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है जहां पर सोमनाथ मंदिर स्थित है और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस मंदिर की महत्वता और इसके अलावा कैसे बार बार आक्रांताओं के मंसूबे नाकाम हुए हम आपको बताते हैं। अरब सागर आप देख सकते हैं कि इसी इलाके के आसपास हजारों साल से जो आक्रांता थे वो आते थे और इन्होंने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो गजनी हो या फिर और कोई भी हो। हर कोई इस अरब सागर के आसपास से आता था और उसकी नजर उस मंदिर पर पड़ती थी और उस मंदिर में जितना भी खजाना होता था उनकी कोशिश होती थी कि एक एक कतरा तक वहां से बचने न पाए और वो लूट कर ले जाएं। लेकिन यह भक्तों की आस्था ही थी कि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं यह मंदिर दोबारा खड़ा होता गया, क्योंकि यह भक्तों का प्रेम था, भक्तों की आस्था थी और भक्तों का विश्वास था। चाहे वह अहिल्याबाई के काल में हो या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और अब पीएम मोदी जो यह कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, इसको लेकर जो आस्था है, कैसे यह मंदिर बराबर जो आक्रांताओं के हमले को झेलता रहा और वापस बनता रहा, यह इसका प्रतीक है। त्रिवेणी, 3 नदियों की मिलन के जो पॉइंट है वहां पर ये सोमनाथ मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग एक है और
पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जिसने इस पवित्र स्थल सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए उसके जीवन से जो सारे पाप हैं उन पापों का जो है वह उसको उसकी क्षमा मिल जाएगी। और अब जब पीएम मोदी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है सोमनाथ से जुड़े स्वाभिमान के कार्यक्रम की, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस मंदिर की आस्था आक्रांताओं के मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश और भारतीय लोक संस्कृति भारतीय पुरातत्व संस्था में जो गर्व की बात है वह किस तरीके से जनमानस के बीच में पीएम मोदी पहुंचाना चाहते हैं। वह इस जो पर्व है सोमनाथ स्वाभिमान से जुड़ा पर्व है उसके जरिए वह जनता तक संदेश देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, सोमनाथ मंदिर, न्यूज़ 18 इंडिया।